बड़ी खबर, दिल्ली मुंबई हाईकोर्ट में बम की धमकी का मामला। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने रिपोर्ट मांगी है। बम की धमकी मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से यह रिपोर्ट मांगी गई कि क्या अफवाह थी, क्या बात थी, और ये जो धमकी की खबर है वो कहां से उड़ी, और आखिरकार इस रिपोर्ट को अब दायर किया जाना है। यानी कि बम की धमकी मामले में अब रिपोर्ट मांग ली गई है। चीफ जस्टिस ने इस रिपोर्ट को मांगा है और सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से यह रिपोर्ट की मांग की गई, रिपोर्ट तलब की गई है और जानकारी चाहते हैं। उनका कहना है कि भाई ये रिपोर्ट तलब होगी, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि अब जो कहा जा रहा है कि धमकी थी, अफवाह थी, ये सारी चीजें आखिर क्यों उड़ी। मुंबई हाईकोर्ट में सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया है। मुंबई पुलिस को कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट के परिसर को सर्च किया, लेकिन मुंबई पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अभी हाईकोर्ट में एडवोकेट और कर्मचारियों को अंदर जाने से दिया जा रहा है। हालांकि रोक लगाई गई थी, कहा गया था कि पहले सर्च ऑपरेशन अंदर जारी रहेगा और जब सर्चिंग के बाद कुछ नहीं मिला, कोई भी ऐसी वस्तु संदिग्ध नहीं मिली, उसके बाद सबका प्रवेश जो है अब शुरू कर दिया गया। यानी कि मुंबई पुलिस को कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यह जो बम की अफवाह थी, इस पर सीजीआई ने रिपोर्ट जरूर मंगवा ली है। यानी कि यह मांगा है कि अब इसकी रिपोर्ट पेश कीजिए कि आखिर ये जो अफवाह उड़ाई गई या जो बातें हवा में आई, आखिर किस मार्फत आई और इसकी तह में जड़ में कौन था। तो मुंबई पुलिस को कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है और उसके बाद देखिए कोर्ट के जो दरवाजे हैं वो खोले गए हैं, गेट खोल दिए गए हैं। यानी कि जो अधिवक्ताओं को कहा गया था कि कुछ देर इंतजार कीजिए क्योंकि अंदर भीतर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कहीं कोई संदिग्ध वस्तु हो सकती है। समय ये हमारे पास मैसेज पहुंचा, उस टाइम हम कोर्ट में हियरिंग में ही थे, तो हमने देखा कि एक एक करके जो हैं जजेस जो हैं अपने अपने चेंबर्स में जा रहे हैं। तब हम लोगों को भी लगा कि किस बात के लिए हड़कंप हो गया, एकदम से सब जजेस जा रहे हैं। तभी हमने रजिस्ट्रार से पता करवाया कि मामला क्या है पूरा। तो एक ईमेल हमारे को भी भेजा गया कि उस ईमेल में ऐसा लिखा हुआ था कि जैसा आपने बताया कि सम बॉम्ब्स हैव बीन प्लांटेड और उन बॉम्ब्स को आज 2 बजे जो है विस्फोट करा जाएगा। तो उसको देखते हुए फिर हम बार एसोसिएशन में हम कमेटी मेंबर्स हैं, तो हमने इमीडिएट एक्शन लिया और जैसे ही जजेस से हमारे को डायरेक्शंस आई, हमने इवैक्यूएट कराना शुरू कर दिया। तो सभी लॉयर्स को, जितने भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, 3 कोर्ट बिल्डिंग्स हैं हमारे हाई कोर्ट के परिसर में, कमर्शियल साइड की बिल्डिंग है, मेन कोर्ट बिल्डिंग है और एक्सटेंशन कोर्ट बिल्डिंग है। तो तीनों जगह से हमने सारे लॉयर्स को इवैक्यूएट करा दिया था और बाय 1 PM जो हमारा लंच का टाइम है, उस टाइम तक सारे कोर्ट इवैक्यूएट हो गए थे। और उस इवैक्यूएशन के बाद हमने सारा देखा कि सारा जितना बॉम्ब स्क्वाड है, जितना पुलिस है, आला अधिकारी सारे पहुंच चुके थे, उन लोगों ने सैनिटाइज किया। और अब माहौल है, हम लोगों ने एक SMS जो है दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कि अब निकाल दिया है, स्थिति सामान्य है और 2:30 बजे से कोर्ट जो है रिज्यूम हो गई है। हालांकि इस हड़कंप के बीच क्योंकि काफ़ी जो लॉयर्स थे सब अपनी हेयरिंग छोड़ के चले गए थे, तो कोर्ट ने अब ये कह दिया है कि किसी के भी खिलाफ कोई एडवर्स जो है आज ऑर्डर्स नहीं होंगे। बिल्कुल। हमारे साथ एक और लॉयर हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट अंशुल जैन है, मैं दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में मेंबर हूँ। बिल्कुल। एक बड़ी बात यह है यहाँ पर निकलकर जो सामने आती है कि जो धमकी भरा मेल आया है उसमें कोर्ट का जिक्र है, दिल्ली हाई कोर्ट या किसी पर्टिकुलर कोर्ट का जिक्र नहीं है। तो किस तरीके से यहाँ पर एहतियाती कदम उठाए गए, उस वक्त क्या कुछ आपने महसूस किया? उस वक्त जब इस मेल की खबर मिली, हम लोग कोर्ट में ही थे, हियरिंग्स वर गोइंग ऑन। उसी टाइम पे जज साहब जब उठ के चले गए, पता करने में पता चला कि ऐसे ऐसे एक बॉम्ब थ्रेट आया है। उसी टाइम पे एग्जीक्यूटिव कमेटी ने और दिल्ली पुलिस के और फायर ब्रिगेड के आला अधिकारियों ने यहाँ पर आके सारी इवैक्यूएशन करवाई। टाइम पर बॉम्ब स्क्वाड आया। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में वकील होते हैं, उन्हीं की हज़ारों की संख्या में गाड़ी भी होती है। उसकी वजह से छोटी मोटी आम दिक्कतें आई, फायर ब्रिगेड का अंदर आना जाना थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन सब ने बहुत ही एहतियातन तरीके से बहुत अच्छे से काम करा और सारा हाई कोर्ट विदिन 30 मिनट्स मैक्सिमम में इवैक्यूएट करा लिया गया। तब से सैनिटाइजेशन चल रही है, हालात बिल्कुल पकड़ में है प्रशासन की और एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी पूरी वॉच है उसके ऊपर। और अब वापस से कोर्ट हियरिंग स्टार्ट हो गई हैं और देखते हैं, बाकी तो सब कंट्रोल में है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसे मैसेजेस आए हैं, ऐसे ईमेल्स आए हैं। तो इससे काम पर कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो काम चल रहा होता है, रूटीन में कोर्ट चल रही है, हियरिंग्स चल रही है, वकील आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं और सडनली अगर इस तरीके का माहौल बनता है
तो ये धमकी भरे ईमेल से डर का माहौल पैदा हो जाता है। और जैसे कि हम सबको पता है कि 7 सितंबर जो अभी डेट है बहुत दूर नहीं गई है, उस पर हमारे गेट नंबर 7 पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो हम लोग जो हैं उस चीज़ को बड़ी सीरियसली लेते हैं, और जैसे ही ये ईमेल आया तो प्रशासन ने उसको बड़ी सीरियसली लिया और काम तो इफेक्ट होता ही है। जो आज की रूटीन हेयरिंग्स थी वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो गई हमारे हाई कोर्ट की। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हाई कोर्ट में सुरक्षा बेहतर होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है क्योंकि जो बॉम्ब प्लांट करने वाले हैं वे भी ट्रेंड होते हैं। तो यहाँ पर क्या हालात होते हैं, कैसी सिक्योरिटी, और आपको क्या लगता है? हाई कोर्ट की सिक्योरिटी बहरहाल उस तरीके से देखा जाए तो हर कोर्ट परिसर की सिक्योरिटी पूरी तरह एहतियात बरती जाती है। सिक्योरिटी विंग दिल्ली पुलिस का है, वो पूरा मुस्तैद है। एडिशनल फोर्सेस हमने ले रखी हैं यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के लिए। सो ऐसा कहना कि बॉम्ब बहुत आसानी से चला जाएगा, ये बहुत ही हवाई वाली बात है। पर हाँ, एहतियातन बरतने चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जैसे थ्रेट आया है, और बड़ी खबर, दिल्ली मुंबई हाई कोर्ट में बम की धमकी का मामला। चीफ जस्टिस BR गवई ने रिपोर्ट मांगी है। बम की धमकी मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से यह रिपोर्ट मांगी गई कि क्या अफवाह थी, क्या बात थी, और ये जो धमकी की खबर है वो कहां से उड़ी, और आखिरकार इस रिपोर्ट को अब दायर किया जाना है। यानी कि बम की धमकी मामले में अब रिपोर्ट मांग ली गई है। चीफ जस्टिस ने इस रिपोर्ट को मांगा है और सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से यह रिपोर्ट की मांग की गई, रिपोर्ट तलब की गई है और जानकारी चाहते हैं। उनका कहना है कि भाई ये रिपोर्ट तलब होगी, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि अब जो कहा जा रहा है कि धमकी थी, अफवाह थी, ये सारी चीजें आखिर क्यों उड़ी। बॉम्बे हाईकोर्ट में सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया है। मुंबई पुलिस को कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट के परिसर को सर्च किया, लेकिन मुंबई पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अभी हाईकोर्ट में एडवोकेट और कर्मचारियों को अंदर जाने से दिया जा रहा है। हालांकि रोक लगाई गई थी, कहा गया था कि पहले सर्च ऑपरेशन अंदर जारी रहेगा, और जब सर्चिंग के बाद कुछ नहीं मिला, कोई भी ऐसी वस्तु संदिग्ध नहीं मिली, उसके बाद सबका प्रवेश जो है अब शुरू कर दिया गया। यानी कि मुंबई पुलिस को कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये जो बम की अफवाह थी, इस पर CGI ने रिपोर्ट जरूर मंगवा ली है। यानी कि ये मांगा है कि अब इसकी रिपोर्ट पेश कीजिए कि आखिर ये जो अफवाह उड़ाई गई या जो बातें हवा में आई, आखिर किस मार्फत आई और इसकी तह में जड़ में कौन था। तो मुंबई पुलिस को कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है, और उसके बाद देखिए कोर्ट के जो दरवाजे हैं वो खोले गए हैं, गेट खोल दिए गए हैं। यानी कि जो अधिवक्ताओं को कहा गया था कि कुछ देर इंतजार कीजिए, क्योंकि अंदर भीतर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कहीं कोई संदिग्ध वस्तु हो सकती है। समय ये हमारे पास मैसेज पहुंचा, उस टाइम हम कोर्ट में हेयरिंग में ही थे। तो हमने देखा कि एक एक करके जो हैं जजेस जो हैं अपने अपने चेंबर्स में जा रहे हैं। तब हम लोगों को भी लगा कि किस बात के लिए हड़कंप हो गया, एकदम से सब जजेस जा रहे हैं। तभी हमने रजिस्ट्रार से पता करवाया कि मामला क्या है पूरा। तो एक ईमेल हमारे को भी भेजा गया कि उस ईमेल में ऐसा लिखा हुआ था कि जैसा आपने बताया कि सम बॉम्ब्स हैव बीन प्लांटेड, और उन बॉम्ब्स को आज 2 बजे जो है विस्फोट करा जाएगा। तो उसको देखते हुए फिर हम बार एसोसिएशन में हम कमेटी मेंबर्स हैं, तो हमने इमीडिएट एक्शन लिया, और जैसे ही जजेस से हमारे को डायरेक्शंस आई, हमने इवैक्यूएट कराना शुरू कर दिया। तो सभी लॉयर्स को, जितने भी हमारी बिल्डिंग्स है, 3 कोर्ट बिल्डिंग्स है हमारे हाई कोर्ट के परिसर में, कमर्शियल साइड की बिल्डिंग है, मेन कोर्ट बिल्डिंग है और एक्सटेंशन कोर्ट बिल्डिंग है। तो तीनों जगह से हमने सारे लॉयर्स को इवैक्यूएट करा दिया था, और बाय 1 PM जो हमारा लंच का टाइम है, उस टाइम तक सारे कोर्ट इवैक्यूएट हो गए थे। और उस इवैक्यूएशन के बाद हमने सारा देखा कि सारा जितना बॉम्ब स्क्वाड है, जितना पुलिस है, आला अधिकारी सारे पहुंच चुके थे। उन लोगों ने सैनिटाइज किया, और अब माहौल है, हम लोगों ने एक SMS जो है दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कि अब निकाल दिया है, स्थिति सामान्य है, और 2:30 बजे से कोर्ट जो है रिज्यूम हो गई है। हालांकि इस हड़कंप के बीच, क्योंकि काफ़ी जो लॉयर्स थे सब अपनी हेयरिंग छोड़ के चले गए थे, तो कोर्ट ने अब ये कह दिया है कि किसी के भी खिलाफ कोई एडवर्स जो है आज ऑर्डर्स नहीं होंगे। बिल्कुल। हमारे साथ एक और लॉयर हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट अंशुल जैन है। मैं दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में मेंबर हूँ। बिल्कुल। एक बड़ी बात यह है यहाँ पर निकलकर जो सामने आती है कि जो धमकी भरा मेल आया है उसमें कोर्ट का जिक्र है, दिल्ली हाई कोर्ट या किसी पर्टिकुलर कोर्ट का जिक्र नहीं है। तो किस तरीके से यहाँ पर एहतियाती कदम उठाए गए, उस वक्त क्या कुछ आपने महसूस किया? उस वक्त जब इस मेल की खबर मिली, हम लोग कोर्ट में ही थे, हियरिंग्स वर गोइंग ऑन। उसी टाइम पे जज साहब जब उठ के चले गए, पता करने में पता चला कि ऐसे ऐसे एक बॉम्ब थ्रेट आया है। उसी टाइम पे एग्जीक्यूटिव कमेटी ने और दिल्ली पुलिस के और फायर ब्रिगेड के आला अधिकारियों ने यहाँ पर आके सारी इवैक्यूएशन करवाई। टाइम पर बॉम्ब स्क्वाड आया।
यहाँ पे हज़ारों की संख्या में वकील होते हैं, उन्हीं की हज़ारों की संख्या में गाड़ी भी होती हैं। उसकी वजह से छोटी मोटी आम दिक्कतें आई, फायर ब्रिगेड का अंदर आना जाना थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन सब ने बहुत ही एहतियातन तरीके से बहुत अच्छे से काम करा और सारा हाई कोर्ट विद इन 30 मिनट्स मैक्सिमम में इवैक्यूएट करा लिया गया। तब से सैनिटाइजेशन चल रही है, हालात बिल्कुल पकड़ में है प्रशासन की और एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी पूरी वॉच है उसके ऊपर। और अब वापस से कोर्ट हियरिंग स्टार्ट हो गई हैं और देखते हैं, बाकी तो सब कंट्रोल में है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसे मैसेजेस आए हैं, ऐसे ईमेल्स आए हैं, तो इससे काम पर कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो काम चल रहा होता है, रूटीन में कोर्ट चल रही है, हियरिंग चल रही है, वकील आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं और सडनली अगर इस तरीके का माहौल बनता है तो धमकी भरे ईमेल से डर का माहौल पैदा हो जाता है। और जैसे कि हम सबको पता है कि 7 सितंबर जो अभी डेट है बहुत दूर नहीं गई है, उस पर हमारे गेट नंबर 7 पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो हम लोग जो हैं उस चीज़ को बड़ी सीरियसली लेते हैं और जैसे ये ईमेल आया तो प्रशासन ने उसको बड़ी सीरियसली लिया और काम तो इफेक्ट होता ही है। जो आज की रूटीन हियरिंग्स थी वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो गई हमारे हाईकोर्ट की। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हाई कोर्ट में सुरक्षा बेहतर होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है क्योंकि जो बॉम्ब प्लांट करने वाले हैं वे भी ट्रेंड होते हैं। तो यहाँ पर क्या हालात होते हैं, कैसी सिक्योरिटी, और आपको क्या लगता है? हाई कोर्ट की सिक्योरिटी बहरहाल उस तरीके से देखा जाए तो हर कोर्ट परिसर की सिक्योरिटी पूरी तरह एहतियात बरती जाती है। सिक्योरिटी विंग दिल्ली पुलिस का है, वो पूरा मुस्तैद है। एडिशनल फोर्सेस हमने ले रखी हैं यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के लिए। सो ऐसा कहना कि बॉम्ब बहुत आसानी से चला जाएगा, ये बहुत ही हवाई वाली बात है। पर हाँ, एहतियातन बरतने चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जैसे थ्रेट आया है, थ्रेट